हाँ तो बच्चों 8.3 उसका क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक क्वेश्चन हमने कर लिए, आज 8 कर रहे हैं। देखो 8 क्वेश्चन क्या है, साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का स्क्वायर इक्वल्स टू सैन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें इसको प्रूव करके इसके इक्वल लाना है। तो देखो हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू कर लेते हैं और शुरू में एक आइडेंटिटीज लगा लेते हैं। आइडेंटिटीज कौन सी है, तो देखो यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटीज है ये हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो देखो कैसे यूज़ करना, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, कॉस प्लस सेक का स्क्वायर, तो ये a ये b, ये a और ये b, तो a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करना आपने, आप साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को क्या ले आओ, साथ में ले आओ, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को साथ में ले आओ। तो साथ में कैसे आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में आ गया, प्लस 2 साइन ए का, देखो साइन ए, कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है, सभी को पता है। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 का 2 कॉस का कॉस, सेक इसका रिवर्स होता है कॉस का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। अब आप बताओ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सभी को पता है, आइडेंटिटी सभी को पता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो यहाँ पे भी देखो आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे तो ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1, ये कट गए तो यहाँ पे क्या रहा 2 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या रहा 2, तो 2 आगे लिख लो 2 प्लस, अब क्या बचा कॉसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर। तो एक तो लिख लो आप कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ की वो सारी लिख लेता हूँ मैं, हमने कौन कौन सी यूजिंग आइडेंटिटीज की है हमने। एक तो कौन सी की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक और कौन सी होती है, तो एक और ये होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ यूज़ करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो 1 प्लस 2 क्या बन गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बताओ, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन
स्क्वायर ए। 1 1 और 5 कितना हो गया 7 प्लस 10 है तो 10 पहले लिख लो, क्या लिख लिया 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हैं जो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हैंस में हम क्या लिख लेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं राइट हैंड साइड के। और इस प्रकार ये हमारा प्रूव हो गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बच्चों। इस प्रकार आपको इसको सॉर्ट आउट करना है और नोट डाउन करो अच्छे से इसको। और आइडेंटिटीज ज़रूर ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। कितनी आइडेंटिटीज लगाई, कम से कम हमने 3 आइडेंटिटीज एक साथ यूज़ कर ली, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका नाइन्थ में क्या कहता है, कॉसेक माइनस साइन ए फिर सेक माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको सिंप्लीफाई करना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट, मतलब अलग अलग। देखो कैसे करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कॉसेक है, कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो क्या आ जाएगा 1/sin ए माइनस साइन का साइन ए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो 1/cos ए, ये रिवर्स हो जाएगा कॉस ए का कॉस ए। अब आप देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन में तो 1। साइन ए और 1 का क्या आ गया एलसीएम, साइन ए। अब बताओ साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो ऊपर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 माइनस साइन 1 का डिवाइड करेंगे साइन ए में तो साइन ए, तो साइन ए को ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ गया कॉस ए। ऊपर देख लो कॉस ए के कॉस ए से डिवाइड किया 1 टाइम, तो ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 1 का डिवाइड करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए टाइम, ऊपर कॉस ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ यूजिंग आइडेंटिटीज में लिख लेता हूँ एक बार, फिर हम कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर इक्वल्स टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए इस स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, फाइनली बचा साइन ए कॉस ए। ये हमारे पास फाइनली बचा किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने सॉल्व कर लिया, इस तरफ हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व ना करना शुरू कर देते हम। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कैसे सॉल्व करना है, देखो राइट हैंड साइड में क्या है tan है प्लस कॉट है। tan का क्या होता है तो सभी को पता है, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं एक बार, tan a बराबर होता है साइन a अपॉन कॉस ए, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट के बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए के इक्वल्स में होता है कॉस ए अपॉन
साइन ए। तो इस प्रकार ये हो गया, दो बातें हो गई। टेन का तो क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का क्या हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पुट कर लो वैल्यू, तो देखो ऊपर तो 1 का 1, यहाँ पे देखो टेन का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट का क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे देखो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए साइन ए, साथ में एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर 1 का 1, एलसीएम क्या आ गया नीचे कॉस ए साइन ए, एलसीएम आ गया। कॉस ए का इसमें जब डिवाइड कराएंगे एलसीएम में, कॉस ए का जब डिवाइड कराएंगे एलसीएम में, तो कॉस ए का तो कॉस ए कट गया, बचेगा क्या साइन स्क्वायर, तो साइन ए बचेगा, सॉरी साइन ए को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन ए से, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस साइन ए का अगर एलसीएम में डिवाइड कराएंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस, इस कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इसका रिवर्स कर लो, तो रिवर्स क्या हो जाएगा देखो, रिवर्स हो जाएगा कॉस ए साइन ए अपॉन, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, 1 तो हट गया वहाँ से, अब 1 तो हट जाएगा तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटीज यूज़ कर लो, देखो यूजिंग क्या आइडेंटिटीज है, यूजिंग आइडेंटिटी सभी को पता है, तो सबसे इजी वाली है, कौन सी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये पूरा 1 बन गया, तो ऊपर क्या बचेगा रिमाइंडर, कॉस ए साइन है या साइन ए कॉस है, आप कुछ भी लिख लो, है तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो साइन ए कॉस ए, ये रिमाइंडर बच गया हमारा किस तरफ राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो साइन ए कॉस ए, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी साइन ए कॉस ए, हैंस दैट हम क्या लिख लेंगे फिर हैंस में, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं किसके राइट हैंड साइड के, और इस प्रकार ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आपको इसको भी अच्छे से नोट ज़रूर करना है, नोट करने से आप फिर इसको रिप्रैक्टिस भी कीजिए बार बार, है ना, आप रिप्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो बहुत ही सिंपल होता है, बस 3 आइडेंटिटीज़ है उनको यूज़ करना है, और जैसे सेपरेट ही बोला तो सेपरेट ही कर लो दोनों को, ठीक है, बाकी तो आपको इसको रिप्रैक्टिस करते रहना है, अच्छे से लिख लो अभी से। देखो बच्चों, अब लास्ट बचा है 10th, ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लो अलग टाइप से, इसको भी सॉल्व कर लो, इसको तो इसके इक्वल आ जाएगा दोनों tan स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा tan स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर ही आएगा। तो कैसे सॉल्व करना देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते इस तरफ, तो जब हम इसको ही सॉल्व कर रहे हैं तो देखो बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan क्या होता है बताओ, tan बराबर क्या होता है, अभी बताया था आपको tan बराबर क्या होता है, जस्ट पीछे बताया था, tan बराबर होता है साइन अपॉन कोस, और cot बराबर क्या होता है कोस अपॉन साइन। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, tan का हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और इसका हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर देखो इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम क्या आ गया दोनों का, एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो ऊपर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में देखो इसके क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एलसीएम क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, तो ऊपर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आगे देखो फिर, अब ये ऊपर वाला तो ऐसे ही है, आपको वैसे भी सबको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर तो क्या रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। उसको और सॉल्व कर लो तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाए टेन स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब बचा हुआ ही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस, तो आप ये देखो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 माइनस टेन ए, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर, और 1 माइनस कॉट ए, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये मैथ का रूल है जब पूरे पे स्क्वायर लगा हो तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, तो दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि ए माइनस बी का स्क्वायर है, उसकी क्या बनती है आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये लिख लेते हैं फिर भी एक बार 1 स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास क्या है तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, और साथ में कौन आएगा मल्टीप्लाई में 10 ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी है 10 तो 10 का स्क्वायर अपॉन इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई में साथ में कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1 का तो क्या हो गया 1 माइनस ये पूरा हो जाएगा 2 10 ए प्लस 10 का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों बताओ अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको साइन कोस में सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप आइडेंटिटीज़ भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटीज़ क्या होती है, तो देखो ये आइडेंटिटीज होती है, एक तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तीनों आइडेंटिटीज है, तो ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज़ कर लो। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो उसको साथ में लिख लो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, 2 कॉट ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब बच्चों यहाँ स्पेस नहीं है तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो, फिर ये इरेज करके इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम और आगे। देखो बच्चों इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है किसका रिवर्स होता है कॉस का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए माइनस, माइनस क्या है 2 tan है, देखो 2 का तो 2, tan किसका, tan की जगह पे क्या आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में क्या देख कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर किसका रिवर्स होता है साइन का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2, और कॉट है तो कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आप देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले में एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और कॉस दोनों का एलसीएम क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर डिवाइड 1 टाइम, तो ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 माइनस, कॉस का कॉस स्क्वायर ए में कितने टाइम डिवाइड होता है ध्यान से देखना आप, देखो कॉस स्क्वायर ए में कॉस का अगर डिवाइड करवाएंगे तो कॉस से तो स्क्वायर कट गया तो कॉस तो बचा ना, तो इस कॉस को ऊपर साइन 2 साइन ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम आ गया सर साइन स्क्वायर ए, ठीक है एलसीएम क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का तो साइन स्क्वायर में 1 टाइम डिवाइड, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए तो है ही, बट साइन का साइन स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर ए एलसीएम अपॉन साइन ए में डिवाइड, तो साइन क्या बचा साइन, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन ए से। अब आप देखो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस से 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएंगे क्योंकि रिवर्स होगा, और रिवर्स हो जाएगा तो ये अपॉन में और ये ऊपर आ जाएगा, तो देखो बचा क्या फिर यहाँ पे तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर रिवर्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है टेन स्क्वायर ए, क्या होता है बच्चा टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार जब हमने इसको सॉल्व किया तो भी क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व किया तो भी क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली क्या हो गई यहाँ पे कंप्लीट हो गई ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद इससे रिलेटेड अगली प्रश्नावली हम करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर से आपसे होगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री, और नोट डाउन जरूर करना चाहिए और इस सवालों को बार बार आप रिप्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे।